वेलकम टू ऑलराउंडर धोरण 10 विषय हिंदी पाठ 20 एल्बम स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर आज हम लोग देखेंगे। प्रश्न 1, पंडित शादीराम अपना ऋण क्यों नहीं उतार पाते थे? उसके जवाब में आएगा बचे हुए पैसे किसी न किसी तरह खर्च हो जाते थे। प्रश्न 2, शादीराम पुरानी पत्रिकाएं बेचते नहीं थे क्योंकि? उसके जवाब में आएगा क, उनके रोते हुए बच्चे उनमें के चित्र को देखकर चुप हो जाते थे। प्रश्न नंबर 3, सदानंद के कहने पर शादीराम ने पत्रिकाओं के चित्रों का क्या किया? उसके जवाब में आएगा ब, एल्बम बनाया था ना एल्बम, हमने पाठ में वो देखा और पढ़ा भी। प्रश्न 4, पंडित शादीराम को एल्बम के कितने रुपए मिले? इसके जवाब में आएगा क, 2000 रुपये मिले एल्बम बनाने के। प्रश्न नंबर 5, सदानंद का मन प्रसन्नता से नाच उठा क्योंकि मारवाड़ी सेठ ने एल्बम खरीद लिया था। ड उसका जवाब है। उसके बाद का प्रश्न है पंडित शादीराम के बचाए हुए 80 रुपये किसमें खर्च हो गए? जवाब, लड़के की बीमारी में खर्च हो गए थे। जो पंडित शादीराम ने 80 रुपये बचाए थे वो। प्रश्न नंबर 2, पंडित शादीराम पुरानी पत्रिकाएं क्यों नहीं बेच देते? क्योंकि उनके रोते हुए बच्चे उन्हीं के चित्रों को देखकर चुप हो जाते। प्रश्न, सदानंद ने शादीराम को पुरानी पत्रिकाओं से क्या करने की सलाह दी? सदानंद ने शादीराम को पुरानी पत्रिकाओं से एक एल्बम बनाने की सलाह दी। प्रश्न 4, लाला सदानंद की बीमारी के समय पंडित शादीराम किस तरह सेवा करते थे? जवाब, पंडित शादीराम माला करते थे, उनके लिए दवाएं करते थे और रात दिन माला करना ही उनकी एक औषधि थी। यह काम वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति और अपने पूरे मन से करते रहते थे। प्रश्न 5, एल्बम सेठ से मैंने मंगवा लिया है, ऐसा सदानंद से शादीराम से क्यों कहा? जवाब, क्योंकि लाला सदानंद को जब होश आया तो उन्होंने देखा एल्बम पंडित शादीराम के हाथ में है। उन्होंने एल्बम तुरंत खींच लिया। उसे डर लगा कि यह कहीं सच्चाई जान न ले। पंडित शादीराम को यह शंका न हो कि एल्बम किसी सेठ ने नहीं बल्कि लाला सदानंद ने ही खरीदा था, इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि एल्बम सेठ से मैंने मंगवा लिया है। प्रश्न, पंडित शादीराम कर्ज अदा करने के लिए क्यों बेचैन थे? जवाब, क्योंकि पंडित शादीराम को अपने यजमान सदानंद से कर्ज लिया और कई साल बीत गए थे। कर्ज अदा करने के लिए वे अपने पेट को काट कर पैसे बचाते थे, लेकिन कोई न कोई ऐसा काम निकल ही आता कि उनके सारे पैसे खर्च हो जाते थे। कभी बीमारी में खर्च हो जाते थे तो कभी किसी और में। तो लाला सदानंद इतने भले मानस थे कि उनसे कभी पैसों के लिए तकादा करते नहीं थे। इन सब में शादीराम के दिल में शांति नहीं थी और वे कर्ज अदा करने के लिए बेचैन थे कि यह ठीक नहीं है कि मुझे उनके पैसे चुका देने चाहिए। वह नहीं मांगते, इसका मतलब वह नहीं कि मैं उनके पैसे न दूं। उसके बाद का प्रश्न, लाला सदानंद ने शादीराम की समस्या का क्या हल निकाला? जवाब, शादीराम के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि लाला सदानंद का कर्ज अदा कैसे किया जाए। एक दिन लाला सदानंद जब पंडित शादीराम के घर गए तो उन्होंने वहाँ कुछ सुंदर चित्रों वाली एक पत्रिकाएं देखी।
और कई पत्रिकाएं अलमारी में उन्होंने देखी। तब उन्होंने शादीराम से अच्छी अच्छी तस्वीरें अलग करने के लिए कहा कि तुम यहाँ इन सारी तस्वीरों को रखो और उनमें से अच्छी अच्छी तस्वीरों को अलग कर दो। उन तस्वीरों का उन्होंने एल्बम बनाकर एक विज्ञापन दे दिया। कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखकर यह एल्बम खरीद लिया, ऐसा उन्होंने कहा। और इस प्रकार वो शादीराम की मदद करना चाहते थे। और लाला सदानंद ने शादीराम की समस्या का इस प्रकार एल्बम बनाकर हल निकाला। प्रश्न, शादीराम ने अपना कर्ज कैसे चुकाया? जवाब, शादीराम ने लाला सदानंद से कई साल पहले कुछ रुपए लिए थे, पर अब वो अदा नहीं कर पा रहे थे। तब उसे चिंता होती है और मन ही मन वह दुखी रहते हैं। उसे चिंता है कि मुझे उनके पैसे लौटा देने चाहिए। एक बार लाला सदानंद किसी काम से शादीराम के घर आए थे, तो उन्होंने उनके पास सुंदर चित्रों वाली जो पत्रिकाएं थी वह देखी। उन चित्रों को वह अपने घर ले गए, उनका एक एल्बम बनाया और उन्होंने एक विज्ञापन दे दिया। विज्ञापन देकर एक सेठ ने यह एल्बम खरीद लिया था और उन पैसों से शादीराम ने अपना कर्ज चुका दिया। प्रश्न 4, पंडित शादीराम लाला सदानंद से यह क्यों न कह सके कि ये झूठ बोल रहे हैं? जवाब, लाला सदानंद एक बार बीमार थे तो पंडित शादीराम उनको भगवत गीता सुना रहे थे और उनकी लंबी आयु के लिए माला उनके पास फेर रहे थे। उस समय सदानंद बेसुध सी हालत में थे, तो वे उनके सिरहाने जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ सिरहाने में उनका हाथ लग जाता है और वह एल्बम सिरहाने से नीचे वह देख लेते हैं। वे समझ जाते हैं कि उसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने ही खरीदा था। लाला सदानंद को होश आया तो उन्होंने शादीराम के हाथ से एल्बम छीन लिया और कहा कि यह एल्बम अब मैं साहब से मंगवा लिया है। शादीराम समझ गए कि वे झूठ बोल रहे हैं, पर उनमें यह कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि शादीराम को वे पहले से भी अधिक सज्जन, उपकारी और अधिक उच्च मनुष्य लगने लगे थे, क्योंकि उन्होंने आखिर में उनकी मदद ही की। प्रश्न, शादीराम का ऋण उतारने के बजाय दुगना क्यों हो गया? जवाब, लाला सदानंद ने पंडित शादीराम को कर्ज दिया था। शादीराम के बहुत प्रयास करने बावजूद भी वह उसे अदा नहीं कर पाए। एक एल्बम बनाया और उनसे मिले पैसों से शादीराम ने लाला सदानंद का कर्ज उतार दिया था, लेकिन एल्बम कलकत्ते के किसी मारवाड़ी सेठ ने नहीं बल्कि लाला सदानंद ने खरीदा था। जब यह बात उसे पता चली तो वह कहते हैं कि अब तो वह मेरी नज़र में और ज़्यादा सज्जन हो गए हैं। इस तरह पहले लिए गए कर्ज के पैसे तो अदा हुए नहीं, इस एल्बम के लिए दिए गए पैसों के रूप में उन पर एक और कर्ज हो गया, यानी मेरा कर्ज जो है वह दुगना हो गया और उनकी नज़र में सदानंद सज्जन और भले मानस बन गए। प्रश्न, पंडित शादीराम के दिल में क्यों शांति नहीं थी? जवाब, पंडित शादीराम गरीब थे और सदानंद अमीर थे। दोनों में अच्छा रिश्ता था। शादीराम गरीब भले थे, लेकिन वह दिल के बुरे आदमी न थे। उन्हें अपने यजमान लाला सदानंद से लिया गया कर्ज बोझ के समान लगता था। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द मैं उनका रुपया अदा कर दूं।
वैसे लाला सदानंद को इस रकम की ज़्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि उनके पास तो पैसे थे। वो उनका कभी तकादा भी नहीं करते थे और मांगते भी नहीं थे। वे चाहते थे कि शादीराम रुपये देने की कोशिश न करे। उन्होंने इसके लिए कभी कहा भी नहीं था, पर शादीराम सोचते थे कि वह कुछ नहीं करते तो उनका मतलब यह नहीं है कि मैं निश्चित हो जाऊं और उनके पैसे भी वापस भी न दूं। इसलिए शादीराम के दिल में शांति न थी। प्रश्न, पंडित शादीराम खुशी से क्यों झूमने लगा? क्योंकि लाला सदानंद ने पंडित शादीराम से एल्बम बनाने के लिए पत्रिकाओं से अच्छी तस्वीरें अलग की तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनका यह प्रयत्न सफल होगा। लेकिन जब 100-200 बढ़िया चित्र इकट्ठे हो गए तो उन्हें देखकर वे उछल पड़े, खुश हो गए। वे चित्रों की ओर इस तरह देखने लगे कि जैसे चित्र 10-10 का नोट हो। यद्यपि आशा अभी दूर थी, पर लाला सदानंद की आशा पर अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया। इसलिए पंडित शादीराम भविष्य की कल्पना करते हुए खुशी से झूमने लगे कि अब मेरे पास पैसा आएगा और मैं सदानंद के कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। प्रश्न, लाला सदानंद ने शादीराम से रुपये लेने से क्यों मना कर दिया? इसका जवाब पाठ में नहीं है। जवाब यही आएगा। उसके बाद का प्रश्न, लाला सदानंद के चरित्र पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। जवाब, लाला सदानंद एक भले मानस, संवेदनशील, सज्जन और दूसरों की हमेशा मदद करने वाले अच्छे व्यक्ति थे। कई वर्ष पहले उन्होंने अपने पुरोहित शादीराम को कर्ज दिया, लेकिन इतने दिनों के बाद भी उन्होंने शादीराम से पैसों का कभी तकादा भी नहीं किया, कभी मांगे भी नहीं। और उनकी इच्छा थी कि वह पैसे वापस न दे, बल्कि उनकी व्यवस्था को देखकर वो भी दुखी होते थे। वह सोचते थे कि वो पैसा न लौटाए तो अच्छा है। दूसरों की मदद करने में वह कभी पीछे रहते नहीं थे। शादीराम की सहायता करने के उद्देश्य से ही उन्होंने पत्रिकाओं से अच्छे चित्र अलग करके जमा किए, उनका विज्ञापन देकर एल्बम बनाया और उसी से के नाम से पत्र भेजकर एल्बम स्वयं अपने पास रखकर शादीराम को रुपये भी दिलाए। यह सब उन्होंने इसलिए किया कि वह शादीराम की मदद कर सके और शादीराम के आत्मसम्मान को ठेस न लगे। उन्हें लगे कि रुपये उन्हें अपनी चीज़ के मूल्य के बदले में मिले हैं, दान में नहीं। इतना ही नहीं, अपने ही घर में पंडित शादीराम के हाथ में एल्बम देखकर वे उनका विश्वास बनाए रखने के लिए झूठ बोल देते हैं कि एल्बम उन्होंने सेठ साहब से मंगवा लिया है, तो उनका उत्तम चरित्र कहानी में चित्रित किया गया है। अब हम देखेंगे पर्याय यानी कि समानार्थी शब्द। हाथ तो कर, हस्तक, आँख तो नयन, चक्षु, ऋण तो कर्ज, उधार, अंधकार तो अंधेरा, परमात्मा तो ईश्वर, भगवान, प्रभु। विलोम शब्द यानी कि विरोधार्थी शब्द देखेंगे। ठंडी तो गर्मी, परवाह तो बेपरवाह, जीवित तो मृत, सफल तो असफल और निसफल, सज्जन तो दुर्जन, निराशा तो आशा, दया तो निर्दया। भाववाचक संज्ञा खोजकर बताइए। पहला, लाला सदानंद पंडित जी की विवशता को जानते थे, परंतु भलमनसी के सामने आंखें नहीं उठती थी। जो अंडरलाइन है ना, वो भाववाचक संज्ञा है। दूसरा, पंडित शादीराम को अब कोई आशा नहीं थी।
आप झूठ बोल रहे हैं, इसमें भाववाचक संज्ञा आएगी झूठ। आपने जो दया और सज्जनता दिखाई उसमें मरते दम तक न भूलूंगा, उसमें आएगा सज्जनता। मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य कीजिए। मुहावरा है ठंडी आह भरना, उसका अर्थ आएगा दुखी होना। वाक्य, लाला सदानंद शादीराम का दुख देखकर हमेशा ठंडी आह भरते थे। पेट काट कर बचाना, उसका अर्थ आएगा थोड़े खर्चे में काम चलाना। वाक्य बनेगा जब घर में आमदनी नहीं है तो हमें पेट काट कर बचाना चाहिए। तीसरा, भार उतारना, उसका अर्थ होगा जिम्मेदारियों से छुटकारा पाना। उसके वाक्य होगा अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब हम भार अपने सिर से उतारते हैं।